नवयुक्त सरपंच संगठन ने 5 फरवरी को शुरुआत होने वाली विकास यात्रा का बहिष्कार करने की चेतावनी सरकार को दी है। आपको बता दें, सरपंच संगठन का कहना है कि जब से निर्वाचित हुए तब से अब तक हमारे काम चालू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पुराने मटेरियल के बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा। आपको बता दें, दूसरी ओर मनरेगा में 3 दिन पहले विजयपुर जनपद पंचायत में 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो कि विजयपुर जनपद में लेबर रेशो बिगड़ा हुआ था। उसके बावजूद नियम कायदे ताक पर रखकर भुगतान किया गया। दूसरी ओर जनपद पंचायत श्योपुर में लेबर रेशो काफी अच्छा है, उसके बावजूद काफी समय से भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। इसका ज्ञापन सरपंच संगठन ने कलेक्टर को दिया है। आपको यह भी बता दें कि कलेक्टर ने सरपंच संगठन को आश्वस्त किया है, जल्दी ही यानी 2-3 दिनों में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सरपंच संगठन का कहना है कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सरपंच संगठन विकास यात्रा का बहिष्कार कर देगा। अब देखना यह होगा कि सरपंच संगठन की समस्याओं का समाधान होता है या फिर सरकार की विकास यात्रा का बहिष्कार होता है। श्योपुर से प्रजातंत्र टीवी के लिए मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है पूरे सरपंच संगठन की तरफ से, क्या इन समस्याओं का निदान के लिए क्या बोला है, और नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आज सरपंच संगठन ने जो ज्ञापन दिए उसके पूर्व में भी हम कई ज्ञापन दे चुके हैं, और सरकार विकास यात्रा के नाम पर विकास यात्रा चलाने जा रही है, जबकि हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम विकास यात्रा का पुरजोर से पूरा सरपंच संगठन ताकत के साथ बहिष्कार करेंगे, और अगर समस्या का समाधान होता है तो हम विकास यात्रा को भव्य बनाएंगे, और जो हमारा विकास करेगा उसी के साथ हमें पटकने में टाइम नहीं लगता है और बनाने में टाइम नहीं लगता है। सरपंच संगठन इस मामले में एक है, पूरी ताकत से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आज सरपंच संगठन ने विकास जो यात्रा है भारत शासन ने उसके विरोध में आज ज्ञापन कलेक्टर को दिया है, क्योंकि ये काफ़ी समय से मटेरियल भुगतान के लिए और जो आधार MSF जो समस्या चल रही है उसके लिए आज ज्ञापन दिया है। क्या है इस मामले में, क्या प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या इनकी स्थिति सामान्य हो पाएगी? हमारा सरपंच गांव में विकास के रीढ़ की हड्डी है, और इसलिए विकास यात्रा के ये विरोध में नहीं है, ये समर्थन में है। हम सब लोग इनके साथ हैं, और ये जो बात आज हम करने आए, इनकी जो जायज़ बात है कि मटेरियल के लिए हमें 2-2 ट्रैक्टरों की अनुमति मिलना चाहिए। हमने अभी कलेक्टर महोदय को इन सब के समक्ष, अध्यक्ष जी के समक्ष और सारे हमारे सम्मानित सरपंचों के समक्ष बात की है। तो इनकी जो जायज़ बात है, उस बात को जो जिला प्रशासन से हो सकती है उसको जिला प्रशासन करेगा, और जो बात ऐसी है जिसको राज्य सरकार के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं जो होती है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम में आ रही है, माननीय कलेक्टर साहब उस पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखकर हम कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान करें। इनकी जो महत्वपूर्ण समस्या है उनको मैं केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी आज शाम को अवगत कराने वाला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जो गाँव में विकास होता है, उस विकास की अवधारणा को यदि हमें नीचे तक पहुँचाना है, गरीब लोगों तक पहुँचाना है, गरीबों के कल्याण की बात करना है, तो हमारा जो गाँव में रहने वाला जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि हमारा जनपद का सदस्य हो सकता है, सरपंच है, पंच है, या जो भी जनप्रतिनिधि है, उसको नीचे से नीचे, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा रहता है और जनता के बीच में जाता है। इसलिए ये सब लोग विकास यात्रा हमारी भव्य निकले, अच्छी निकले, और लोग उससे जुड़े, लाभ लें आने वाले समय में। और हम क्या कर सकते हैं, मैं तो सरपंचों से ये भी कहूँगा कि आप 5 काम ऐसे चुनिए इस विकास यात्रा के लिए जिनको स्वीकृति हम अगले उसमें दिला सके, और हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हमारे गाँव का, हमारे क्षेत्र का विकास। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये भी है कि चूंकि विजयपुर में मटेरियल रेशो खराब था, लेकिन वह 12 करोड़ का पेमेंट 2 या 3 दिन पहले हुआ है, ठीक। श्योपुर जनपद का जो मटेरियल जो रेशो है वो काफ़ी, लेबर का रेशो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या भेदभाव किया गया जनपद के साथ में जो पेमेंट नहीं हुई, इस बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अभी जिला प्रशासन को बताया है कि यदि ऐसी बड़ी चूक हुई है तो इसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ डीओ लिखा जाए कि जब रेशो खराब है तो हमारे भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्माण कार्य जब होते हैं, ठीक है, कई बार जनप्रतिनिधि अपने वेब पर, अपने व्यवहार पर मार्केट से ले लेता है, और इसके बाद क्योंकि हम साहूकार लोग हैं, कोई हम चोर लोग तो है नहीं, तो जनता का, हमको जो जिन दुकान वालों से पैसा लिया उन दुकान वालों का पैसा भी देना है, इसलिए पेमेंट सबका हो। श्योपुर वालों की बात को रखा है, आने वाले समय में हम इन सब का पेमेंट भी कराएंगे, और प्रयत्न करेंगे कि हमारे गाँव में विकास को लेकर किसी प्रकार जो भी व्यक्ति जुड़े, ऐसा विकास हो कि लोग हमारे सरपंच को लंबे समय तक याद करें कि फलाने गांव में फलाना व्यक्ति सरपंच था तो उसके समय ये काम हुआ। यही 7वें व्यक्ति के जनप्रतिनिधि के जाता है, और इसलिए हमारे सब सरपंच अच्छे हैं।
मैं तो कहूँगा हमारे टोटल जितनी भी पंचायतें हैं पूरे जिले की, बल्कि श्योपुर ब्लॉक के मैं विशेषकर इसलिए बात करूँगा कि मैं 96 सरपंचों में से 96 से ही अधिकांश सरपंचों से मिल चुका हूँ। 90% सरपंचों से मेरी चर्चा हो गई। सब विकास को लेकर वाकई में उनका जब मैं भाव जानता हूँ तो लगता है कि यार हमारी जनता ने श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को चुना है।